नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू पंडित स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल यू पिंटू एकेडमी में। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2024-25 में होने वाला है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे 2024-25 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो मैथमेटिक्स के बुक हैं यानी एनसीईआरटी मैथ का उसका कंप्लीट बुक को मैं तैयारी करवाने वाला हूं और मैं करवा रहा हूं। और अभी तक हम लोगों ने टोटल चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का हम लोग का टोटल न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको इस साल जो मैथ का बुक है 2024-25 में एग्जाम होने के लिए न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो बुक है वो कंप्लीट सॉल्व करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच ये चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी जुड़ पाएं और इस साल अच्छे से हम लोग तैयारी कर पाएंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसे इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर है? हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू करने वाले हैं। देखिए, जैसा चैप्टर का ही नाम है समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? एक तरह का सीरीज है, एक तरह का श्रृंखला है। तो आपको जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है तो इसमें एक सीरीज आपको दिखेगा। मान लिया जाए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 है। तो ये जो आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं एक अंतर के साथ लिखा गया है, यानी 2 से 4 2 का अंतर, 4 से 6 फिर 2 का अंतर, 6 से 8 फिर 2 का अंतर, और ये अंतर आगे भी चलेगा, ठीक है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए, 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा, घट रहा, ठीक है। ये भी देखिए एक अंतर है, तो ये 100 से 70 हुआ, एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यानी 30 माइनस हो रहा। 70 से 40 में जाएंगे 30 माइनस होगा। 40 से 10 जा रहे, फिर हम लोग का क्या हो रहा, 30। इसी तरह ये सीरीज आगे चलेगा। इसी तरह हम लोग और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये एक सीरीज चल रहा, ठीक है। तो ये जो आपको एक अंतर दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एक समांतर श्रेणी में है। इसी को हम लोग बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कुछ टर्म चलेगा, तो उसको पहले आपको नोट करना है। देखिए क्या होता है ना, इसको जो हम लोग का एपी का जो टर्म चलता है, एपी जिसे हम लोग बोल रहे हैं, एपी में जो सबसे पहला लिखा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको A1 या A कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भी पद लिखा हुआ है हम लोग इसको पद भी बोलते हैं, वो होगा A2। क्या होगा? A2। इसके बाद जो भी पद आएगा वो होगा A3, उसके बाद वाला को A4, उसके बाद वाला को A6, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ नंबर है N तक। तो AN तक ये सीरीज जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एपी में है वो चेक कैसे होता है, तो हमेशा देखिए क्या होता है, जो हम लोग पहला पद लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये जो होता है दूसरा, ये दूसरा पद है, तो इसमें हम लोग ए प्लस क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। अब बात है कि डी क्या है, अभी हम लोग समझेंगे डी क्या है। ये तीसरा पद को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 2d। ये चौथा पद है, इसको लिखेंगे ए प्लस 3d। इसी तरह डॉट 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 करके जाएगा। तो हो क्या रहा, बेसिक से अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का ए हर जगह कॉमन है, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ एक कमा है, यहाँ एक क्या हो रहा, कम रहा। डी के जगह में 2 है तो 1d, 3 है तो 2d, यानी एक कम रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें एक कम रहा -1, और d तो सब में है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है। यहाँ d इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 - 1 0 होता है, d 0 हो जाएगा। हम लोग का इस तरह चला। तो चेक करने का देखिए तरीका क्या है। तरीका होता है हम लोग का, इसमें से जो d है इसको हम लोग बोलते हैं सर्व अंतर। क्या बोलते हैं? सर्व अंतर। तो सर्व अंतर आखिर है क्या, सर्व अंतर आखिर है क्या, तो सर्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? सर्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी d। तो d बराबर जो होता है वो होता है हम लोग का, देखिए पहला पद माइनस दूसरा पद कभी नहीं करना है, हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद करना है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ये होता है पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये हो गया, इन दोनों में अगर हम लोग देखें केवल तो ये दूसरा पद, ये पहला पद, यानी इसको हमेशा इससे, इसके बाद वाला से माइनस करना है। इसके बाद वाला से क्या करना है? माइनस, ठीक। इसको हमेशा इससे माइनस करना है, A4 को हमेशा A3 से माइनस करना है। अगर आपको A6
4 के बाद 5 आता है, ठीक है। अगर आपको A5 को किससे माइनस करना है, 3 से, 2 से, 1 से नहीं, इसको जस्ट इसके पीछे वाला से माइनस करना है। सर्व अंतर का ये तरीका है कि जो भी आप लेंगे इसके पीछे वाला से माइनस करेंगे। यानी अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला बनता है दूसरा पद माइनस पहला पद या प्रथम पद, ठीक है, पहला पद, एक ही बात है, प्रथम पद लिखे या पहला पद लिखे। तो हमेशा जो भी आप लिखेंगे इसके जस्ट पहले वाला से आपको माइनस करना है, वो आपको क्या निकाल कर देगा, सर्व अंतर। अगर सर्व अंतर एक बार, दो बार, 3 बार अगर निकाले और तीनों बार सर्व अंतर अगर बराबर हो जाए तो हमेशा एपी कहलाता है। क्या कहलाता है, हमेशा एपी कहलाता है, और इसी को सर्व अंतर कहते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि इस तरह 3 बार हम लोग सर्व अंतर निकालेंगे, कोई भी सीरीज दिया हो, कोई भी दिया हो, कुछ भी, और उसमें 3 का 3 बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, एपी है, वो क्या है, एपी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एपी को इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए पहला वाला एग्जाम्पल में, तो बताइए पहला वाला एग्जाम्पल को अगर हम लोग यहाँ से उठा लें तो A1 कितना आएगा, A1 जो सबसे पहले है 2 आएगा, A2 कितना आएगा, तो A2 आएगा 4, A2 कितना आ जाएगा 4, ठीक, और A3 कितना आएगा, A3 आ जाएगा 6, A4 कितना आएगा, A4 आएगा 8, ठीक है। हम लोग यहाँ 4 टर्म लिख लिए। अब AP अगर आपको चेक करने का बाद बोले कि AP है कि नहीं आप बताइए, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। कितना है दूसरा पद, 4, पहला पद 2, कितना आएगा 2। अब हम लोग चेक करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 6, दूसरा पद कितना है 4, माइनस करके कितना आया 2 आया। इसी प्रकार आपको 3 बार चेक करना है, यानी A4 माइनस A3 तक, ये कितना है 8, ये 6, 2, ये 3 बार अगर बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे जो ये 1 नंबर सीरीज है ये किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी यानी समांतर श्रेणी में है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आपको डी, ये सारा डी है, इसको हम लोग डी बोल सकते हैं, ये भी डी ही है और ये भी क्या है, सर्वंतरी है। 3 बार आपको चेक करना है, ठीक। तो आपको देखिए एक तो हम लोग का एपी का सीरीज का ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, एपी ऐसे होता है। दूसरा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, आपको इसको बेहतर याद रखना है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2डी, चौथा पद ए प्लस 3डी, एनवा पद बोलेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1डी, ये एनवा पद हो गया। सर्व अंतर निकालने के बाद ही पता चलेगा कोई सीरीज एपी में है या नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल 2 का बात करें तो ये एपी में है, तो क्या जो सर्व अंतर है वो माइनस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल 2 का बात करें, एग्जाम्पल 2 का बात करें तो A1 कितना है यहाँ, चलिए यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये A3, ये A4, ठीक है। तो सर्व अंतर A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो सर्व अंतर A2 माइनस A1 में क्या आएगा, A2 कितना है 70, ठीक, A1 कितना है 100, तो माइनस करने पर माइनस 30 आया। इसी तरह A3 माइनस A2 जब निकालेंगे तो 40 माइनस 70 बराबर माइनस 30 आएगा, और A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 10 माइनस 30 बराबर 30 नहीं है 40 है, 40 बराबर माइनस 30। तो हम लोग का जो सर्व अंतर है वो भी किस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। और देखिए तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर आया तो ही एपी होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। और आपसे बोलेगा बताइए इसका अगला पद, जैसे ये चौथा पद है, पांचवा पद बोलेगा तो कैसे निकलेगा, ए प्लस 4डी। अगर पांचवा पद निकालने बोले तो क्या होता है, ए प्लस 4डी। तो कुल मिला के हम लोग के पास जो फाइनल फॉर्मूला बना है, 2-3 चीज़ हम लोग को समझना है, वो अभी हम लोग फाइनल फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम लोग फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ये एपी का एक सीरीज है, एपी का जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी कोमा ए प्लस 3डी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1डी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये जो है ना ये प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद A1, ठीक। अच्छा ये जो ए प्लस डी दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं दूसरा पद। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा पद, ठीक है। ये दूसरा पद है एपी का, ये पहला पद, ये दूसरा पद। इसी प्रकार अगर आपसे तीसरा पद का बात बोले तो तीसरा पद आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 2डी, ठीक है, ये भी एक एपी ही चल रहा। अगर चौथा पद आपसे बोले तो A4 क्या होता है, ए प्लस 3डी, यानी यहाँ जितना भी नंबर आपसे पूछ रहा है A4 है तो 1 घट जाएगा। तो इसी तरह
हम लोग जब इस सीरीज को आगे की ओर ले जाएंगे तो ये जैसे कि nवां पद है, ये पूरा हम लोग का क्या होता है nवां पद, an क्या कहलाता है an। अच्छा an का क्या हो गया मतलब a प्लस n माइनस 1d, ये पूरा nवां पद है। तो इस तरह जब ap चलेगा तो ap का प्रथम पद मतलब a, ap का दूसरा पद का मतलब a प्लस d, ap का तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d, ap का चौथा पद का मतलब a प्लस 3d, ap का nवां पद का मतलब a प्लस n माइनस 1d। d क्या है, सर्वांतर। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, देखिए d ही क्या कहलाता है, d कहलाता है सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्वांतर, ठीक। कॉमन डिफरेंस डी को बोलते हैं सर्वांतर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमेशा दूसरा पद में से घटाना होता है, जस्ट उसके पहले वाला पद को, प्रथम या पहला, प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल इसी को लेंगे, अगर हम लोग इसको लेंगे तो जस्ट इसके पीछे वाला से घटाएंगे। तो इसका अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो जनरली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं a2 माइनस a1, ठीक है। यहाँ जो भी आपको लिखना है उससे एक यहाँ कम वाला पद आना चाहिए। अगर आप यहाँ a4 लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए, a3, वो भी सर्वांतर का ही काम करेगा, ठीक है। किसी भी AP का जो जनरल फॉर्म है वो तो हम लोग लिख दिए, अब सर्वांतर भी हम लोग लिख दिए। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a है, a या a1 को प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। AP चेक करने के लिए, तो AP है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, तो उसको देखिए AP में चेक करने के लिए कि कोई पद AP में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको सर्वांतर बराबर निकालना पड़ता है। अगर मान लिया जाए a2 माइनस a1 का वैल्यू d आ जाए सर्वांतर, और a3 माइनस a2 का वैल्यू भी सर्वांतर आ जाए यानी d आ जाए, और a4 माइनस a3 भी अगर d आ जाए तो ये AP में है, ये क्या है, AP में होगा। आपको ये बात को समझना है, AP चेक करने का नियम हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आपको याद क्या रखना है, देखिए तीसरा पॉइंट में आपको याद रखना है कि AP का nवां पद कैसे ज्ञात होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d, ये AP का nवां पद है। nवां पद का तात्पर्य ये पद है, ठीक है। अब यहाँ क्या समझना है हम लोग को, अच्छा बताइए ये पद जो है एकदम लास्ट में है कि नहीं है, ये लास्ट में है, तो हम लोग लास्ट में होने के चलते an को अंतिम पद l, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, यानी l बराबर ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चूंकि लास्ट पद ही an का पद कहलाता है, l और an एक ही चीज होता है, दोनों बराबर होता है, तो कभी भी कोई भी टर्म में अगर अंतिम पद दिया हो तो हम लोग an के जगह में l लिख सकते हैं, अंतिम पद होगा तो an के जगह में l लिख सकते हैं, दोनों सेम है क्योंकि an एकदम लास्ट में आया है, इसीलिए लास्ट टर्म l से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्लियर है, तो आपको सर्वांतर निकालने आ गया, AP का पद भी निकालने आ गया, इसके बाद an का फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग का ये जो AP का जो एक्सरसाइज आपका 5.1 है, ये हम लोग का कंप्लीट, जो भी इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए एक्सरसाइज शुरू करने से जस्ट पहले, वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 5.1 के अब एक्सरसाइज को जब शुरू करेंगे ना तो इसका पूरा हेल्प होगा, शुरू करेंगे तो इसका पूरा मदद लगेगा, हम लोग इसको यूज करेंगे तब बनेगा। लेकिन अभी आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके कंसेप्ट को अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, जब एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग 5.2 को शुरू करने से पहले उसके फॉर्मूलाज को हम लोग जानेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए सर्वांतर यानी समांतर श्रेणी का, वो हम लोग का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है क्लास 10 के लिए हम लोग पूरा उसको कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप अगर 2024-25 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक पढ़ते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। हम लोग कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं इसी चैनल पे। चलिए, तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 5 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीधे एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।